हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे क्रांति क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जम के करते होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान, जिसको साइंस कहते हैं इंग्लिश में। और इसका एक अच्छा सा टॉपिक, उसी के अंदर में विज्ञान के अंदर में क्या क्या आता है, एक भौतिकी आ जाती है, एक रसायन शास्त्र आती है, एक जीव विज्ञान आ जाती है। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर लें भौतिकी, और भौतिकी का एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह का वीडियो पूरा देखें और प्यार दुलार सपोर्ट बनाएं, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो किस तरह के आप लोग को लगती है, ठीक है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि अभी आप लोग का जो समय चल रहा है, उस समय अवधि में आप लोग को जस्ट रिवीजन करना है, जस्ट रिवीजन सिर्फ मारना है। जो भी आप टॉपिक करना चाहते हैं वो टॉपिक को कंप्लीट कीजिए एक दिन में देख के, या फिर आप एक दिन में ही उसका रिवीजन कर लें, ठीक है। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट को डेली पकड़ के चलिए। तो पहला है प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश में ही आता है किरण, ठीक है। दुनिया की कोई भी चीज हम बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हम बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। दुनिया की सारी चीज को देखने के लिए हमें मदद पड़ती है एक प्रकाश की, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन, सिंपल सा बात में बोल सकते हैं कि प्रकाश उस शास्त्र को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे कहते हैं प्रकाश कहते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ की पॉइंट दिया है। की पॉइंट का मतलब जो इससे सवाल बना सकता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है, मतलब यह शांत में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेती है। 1 सेकेंड में प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेती है। सॉरी। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आपसे सवाल दिया जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश कैसी तरंग है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। क्लियर? सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो चुकी है। अब समझेंगे किरण। व्हाट इज रे। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। किरण क्या है? व्हाट इज रे, मतलब किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। सुन लीजिए, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। इसे मान लेते हैं सूर्य, ये है सूर्य मामा। क्या है? सूर्य मामा। चंदा मामा को बोलते हैं ना, चंदा मामा, तो इसको बोल देते हैं सूर्य मामा, ठीक है। और ये मान लीजिए ये एक घर है। क्या है? एक घर है, ठीक है। एक घर है, और मान लीजिए यहाँ से एक यहाँ पे लाइट है जो इस पे डायरेक्ट पड़ेगी। अभी नहीं पड़ रही, लेकिन पड़ेगी। हम पहले समझा देते पूरा। सूर्य की प्रकाश आ रही है, मान लीजिए इसके पर चारों ऊपर से सूर्य की प्रकाश जा रही है, चारों तरफ से सूर्य की प्रकाश जा रही है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य गोल है, तो उसका ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सीधा एक ही किरण निकलेगी, उससे तो बहुत सारा किरण निकलेगी। सूर्य विश्व के लिए बनी है, सिर्फ एक के लिए नहीं बनी है। उसको उजाला करना है, तो उजाला करने के लिए बहुत सारी इससे किरणें निकलेगी। तो कोई भी किरण ऐसे आई, कोई किरण ऐसे आई, कोई किरण ऐसे आई, कोई किरण ऐसे आई, ठीक है। लेकिन जिस पथ पर, मतलब मान लीजिए किरण ऐसे जाती है, तो यही पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण। जैसे कोई भी किरण ऐसे जा रही है, तो इसी पथ पर, जिस पथ पर चलती है प्रकाश,
जिस पथ पर चलती है प्रकाश उसे कहते हैं किरण। मेरा सिर्फ बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको डेफिनेटली बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। जिस पथ पर चलती है प्रकाश उसे कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। ठीक है, जिस पथ पर चलती है प्रकाश उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। अब देखिए यहां से बता देते, किरण, अगर ये तो किरण हो गया, एक आता है किरण पुंज। क्या आता है? एक आता है किरण पुंज। पुंज, पुंज का मतलब होता है ढेर सारा। क्या होता है? ढेर सारा, ढेर सारा। और किरण का मतलब ये होता है, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरणों के समूह को बोलेंगे किरण पुंज। एक किरण की यहां पे बात नहीं हो रही, बहुत सारे किरण की बात हो रही है, तो किरणों के समूह को बोलेंगे किरण पुंज। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, आपको हम बताए थे ना इधर, अभी हम समझा रहे थे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, और फिर इसी पर देखिए यही आया है। गेट बंद कर दीजिए। ठीक है, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। अब देखो किरण पुंज तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी। अभिसारी, अपसारी। समांतर किरण पुंज जो समान रेखा में गमन करे। क्या करे? समान रेखा में गमन करे। जो किरण पुंज समान रेखा में गमन करे उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी का मतलब एक जगह से किरण चारों तरफ फैल जाए। एक जगह से किरण चारों तरफ फैल जाए। क्या हो जाए? फैल जाए, उसे बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी। और अपसारी, अपसारी किसे कहते हैं? जो किरण आके एक जगह पे मिल जाए, जो किरण आके एक जगह पे मिल जाए उसे कहेंगे अपसारी। जो किरण एक जगह से सारी जगह फैल जाए उसे कहेंगे अभिसारी। जो किरण एक जगह पे आके मिल जाए, अपनी ओर सारी को कर ले, अपनी ओर सारी को कर ले, मतलब अपने, आपका मतलब होता है अपनी और सारी को कर ले, तो अपनी और जो सारी को कर ले उसे बोलेंगे अपसारी। जो एक जगह से चारों तरफ अपनी किरण को कर रहा है उसे बोलेंगे अभिसारी। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना है। देखो हमें 2-3 दिन से तबीयत खराब है, हम क्लास लेने के लिए रेडी हैं, अभी भी फीवर है, तो हम जो क्लास जो ले रहे हैं वो क्या है, मेरे अंदर में एक मोटिवेशन है कि हम चैनल पे वीडियो आज डालना ही डालना है, ये मेरा मोटिवेशन है। आप लोग का भी मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि हमको 2 मंथ में ऐसा चीज करना है जो कि तीसरे या चौथे मंथ में जब रिजल्ट आए, तीसरे या चौथे मंथ में जब रिजल्ट आए तो ये कम से कम इसका प्लस जाए। टारगेट सब कोई बनाता है, लेकिन छोटा टारगेट मत बनाओ। जब तक बड़ा टारगेट नहीं बनाओगे तब तक छोटा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर कोई आदमी अगर सोच रहा है कि हम 300 का टारगेट लेके चल रहे हैं, हम डेफिनेटली बताते हैं ये कम से कम इससे कम ही लाएगा, इससे माइनस जाएगा। कोई आदमी सोच रहा है कि हम 400 से प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, तब ये आदमी आके इतना पे रुकता है। तो हर समय बिग, बड़ा, बिग मतलब बड़ा, बिग थिंकिंग मतलब बड़ी सोच रखो, छोटी मोटी करना ही नहीं है। ध्यान में बना कि हम पीएम बन गए, मतलब अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ रहे हो ना? अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप एक ऐसा बनाओ, एक ढांचा में ऐसा ढल जाओ 2 मंथ के लिए कि वो मंथ अगले 3 से 4वां मंथ जब आए तो इस समय जब रिजल्ट निकले तो ऐसा दूसरों को कहना ना पड़े कि एल क्या पढ़ रही थी 2 मंथ से, साल भर से क्या कर रही थी। समझ रहे हो? चलो, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो? समांतर हो। 1 किरण पुंज, 2 किरण पुंज, 3 किरण पुंज, 4 किरण पुंज नहीं है, मतलब चारों मिला के किरण पुंज हुआ, सॉरी,
एक किरण, दो किरण, तीन किरण, चार किरण, समझ रहे हो। वैसे किरण पुंज जो आपस में समांतर हो, मतलब एक समान, देखो ये भी जा रहा है सीधा, ये भी जा रहा है सीधा और एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। तो पैरेलल का क्या होगा? समांतर। चलो अब देखो अभिसारी क्या है? अभिसारी। अच्छा, अभिसारी का वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक किरण आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई। क्या आई? चौथी आई, सॉरी। एक बिंदु, एक बिंदु है, एक किरण, दो किरण, तीसरा किरण। जो किरण एक बिंदु पे आके मिल जाए उसे कहेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। जो किरण एक बिंदु पे आके, जितना भी किरण है वो आके अगर एक बिंदु पर, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, चार किरण आके अपनी ओर मिल जाए उसे कहेंगे अभिसारी। क्लियर? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। डिफिनेशन इसको उतार भी सकते हो, पूरा अगर वीडियो देखोगे ना तो इसको उतार लेना, कसम से बताते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से सभी फैलती हुई प्रतीत, देखो सब फैल रहा है ना, सब फैल रहा है। क्या हो रहा है? सब फैल रहा है, मतलब एक जगह से सभी जगह फैलना। टॉर्च, इसका उदाहरण क्या है? टॉर्च। टॉर्च को यहां से जलाओ तो बहुत दूर तक दिखाई देती है, तो इसे भी ले सकते हैं कि अपसारी में। क्या ले सकते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्लियर है? चलो, हाँ, ये थोड़ा मजा ही वाली बात आ गई। बहुत मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो, प्रकाश के गमन के आधार पर, मतलब जिस गमन में जाती है प्रकाश, उसके आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। मतलब गमन करने के आधार से, जिस आधार से जाती है प्रकाश, गमन करती है, उस आधार से बता रहे हैं। जैसे जिसमें जिसमें प्रकाश जाती है, आती है, उस आधार पर बता रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला हो गया पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अब देखो, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए। क्या हो जाए? जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश आसानी से पार ना हो, बिल्कुल ना हो, अपारदर्शी। जैसे दीवार में अगर आप टॉर्च मारिएगा तो उससे आर पार होगा? तो नहीं होगा। पारभासी, जिससे प्रकाश हल्का सा पार हो, हल्का सा, मतलब कुछ अंश तक पार हो प्रकाश, उसे कहेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी। चलो, बता ही दिए। अब देखो, इसका उदाहरण समझ लो। क्या समझ लो? इसका उदाहरण समझ लो। जिसके इसका उदाहरण समझेंगे तो जैसे में कांच, पानी, हवा में प्रकाश आसानी से पार हो सकता है, तो इसे क्या नाम दे सकते हैं? पारदर्शी। क्या देंगे? पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक है। 9 नंबर का देखो, अपारदर्शी। अपारदर्शी बताएं जिससे प्रकाश आसानी से ना पार हो, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अब तुम लोग से एक बात हम पूछे, एक सवाल है, ठीक है? अगर इतना तक 9 नंबर तक क्वेश्चन अगर देख लियो वीडियो, तो एक सवाल है, प्रिज्म कैसा है? प्रिज्म बता, प्रिज्म कैसा पदार्थ है? सॉरी, क्या पूछे? प्रिज्म कैसा पदार्थ है? अपारदर्शी या पारदर्शी? प्रिज्म कैसा पदार्थ है? अपारदर्शी या पारदर्शी? इसका कमेंट में दे देना, ठीक है जवाब। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। पारभासी, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें असंत बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। असंत का मतलब इसका सिर्फ अंश निकल जाता है प्रकाश का, तो इसे बोलेंगे पारभासी। चलो, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसको समझने का सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। देखो ट्रिक क्या है। परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह है, ठीक, कोई सतह है, उस पर प्रकाश आई और फिर टकरा कर अपने ही माध्यम में क्या हुआ, अपने ही माध्यम में लौट गई, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन। अब इससे भी नहीं समझ में, तुम मानो सीधा कोई भी प्रकाश आई फिर अपने उसी माध्यम में लौट गई, तो इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। वैसा जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। सॉरी। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कमेंट में बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, लिखो। तो 2 नियम। पहला नियम मेरा क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल सी बात है, आने वाली किरण, जाने, आपतित मतलब होता है आने वाली किरण, परावर्तित मतलब जाने वाली किरण, और आपतन जैसे देखो, और एक ही तल में मतलब तल कोई भी सतह मान लो, ठीक है, कोई भी सतह कोई भी सतह डाला गया लंब, तीनों तो एक ही समतल में है ना, तीनों एक ही, देखो सभी एक ही तल में आ रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाले गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। अब इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे I से सूचित और इसके R से, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, I बराबर R, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में जानते हैं कि दूसरे नियम के अनुसार परावर्तन कोण के बराबर आपतन कोण I होते हैं। जैसे अगर A हो गया 80 डिग्री तो A भी हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब दोनों के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। चलो, दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये सब बाद में समझेंगे, पहले यहां तक समझ लो। कोई भी तुम घर में जाओ और देखो, क्या देखो पता है, अपना शक्ल देखो, फिर वो ऐना को उठाओ और पीछे देखो, कभी भी पीछे का भाग ऐनक नहीं रहता है बना हुआ, जैसे आईना नहीं रहता है, आईना मतलब शीशा यार, शीशा में जाके देखो अपना शक्ल, जो आपके घर में जो मिरर होगा देखने के लिए, उसका पीछे का भाग में कुछ दिया होता है या तो फिर रंगा होता है। इसका कारण यही है कि इससे यही होता है कि अगर वस्तु अगर देख रहा है, कोई भी आदमी अगर शीशा में देख रहा है तो इसका भाग तो उस पर हो सकता है, क्योंकि वो दोनों प्रिज्म बन जाएगी तो उसका भाग इसमें जा सकता है सॉरी, तो इसका भाग उसमें जा सकता है, इसी कारण उसका एक भाग क्या होता है, रंगा होता है। जैसे देखो चिकना और चमकीला होता है, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो, दर्पण का एक कारण है, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो वही दर्पण हो सकता है। और हम अभी आपको बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और यह मुख्यतः दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, तो समतल दर्पण है, दूसरा कौन सा है, गोलीय दर्पण है, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है परवलय, दूसरा है गोलीय, तीसरा है समतल। आपको इतना ही पूछेगा बस। अगर आपसे पूछ लिया कि दर्पण किसे कहते हैं और आप इतना तक लिख दिए तो मानिए आपका 2 नंबर में से एक आधा का एक थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, हम इतना ही इसमें बताएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है।
देखो अब आया है अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है और इसका इधर का सतह रंगा हुआ है। इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। परावर्तक सतह जिसमें बनेगा, मेरा फेस बनेगा, वो वाला धंसा हुआ हो। ठीक है, चलो। उत्तल दर्पण उभरा हुआ है। आप देखो इसमें अलग डिमांड है भैया, ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। उभरा हुआ, उभरा हुआ हो, उभर रहा है ना, उभरा। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है लेकिन इधर रंगा हुआ है, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं, सॉरी अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही आज के लिए रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या लिखे? अंतर लिखे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देख लो वो किसका बता रहे हैं? अवतल दर्पण का बता रहे हैं। सुन लो अच्छा से, इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट मार लो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो और इसका परावर्तक सतह धंसा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं, जिसे वास्तविक कहते हैं। और इसमें उत्तल में काल्पनिक और अवतल में वास्तविक। उत्तल में काल्पनिक और अवतल में वास्तविक। चलो, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को आज की क्लास अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो, आप इसे एक एक करके सब चीज उतार सकते हैं। ठीक है तो कैसा क्लास लगा आप कमेंट में जवाब दें। अगर अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे भी अंत तक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग अंत तक रहिए तो आपको एक से एक बात बताया जाया करता है, बीच में ही बताया जाता है। ठीक ना, इंट्रो में क्या आपको बताया, इंट्रो में सिर्फ स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को लेके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे फिर से, और अच्छा से अपने जम के तैयारी कीजिए। अब मात्र 2 मंथ बचा हुआ है। इसी के साथ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आगे की बातें चर्चा रखी जाएगी। और एक बात और फिर सूचना दे दें कि 20 तारीख से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो टेस्ट होने वाली है वो हो के रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर भी आने वाले हैं, आप लोग को मिलाएंगे, आप लोग को क्लास दिलाएंगे, मतलब क्लास आप लोग लीजिएगा। तो ये सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा एक अच्छा सा वीडियो में। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।